एब्सोल्युटली, must be the story of many spies that have worked together. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सारे जो खास करके रणवीर सिंह, मेजर इकबाल, तो ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं दे आर कंपोजिट कैरेक्टर्स। बहुत सारे लोगों ने वो सब घटनाओं को अंजाम दिया, वो कहानी रचा उन्होंने मिलके। लेकिन चूंकि फिल्म में आपको एक प्रोटैगनिस्ट के ज़रिए, एक हीरो के ज़रिए, जिसके साथ ऑडियंस रिलेट कर सके पहला सीन से, उसके ज़रिए कहानी बोलना पड़ता है, तो जाहिर है उसको बहुत कंप्रेस करना पड़ता है, उसको बहुत लार्जर देन लाइफ बनाना पड़ता है। ये कैरेक्टर्स रियल लाइफ में इतने लार्जर देन लाइफ नहीं होते हैं। उनका पहला काम होता है कि हम लार्जर देन लाइफ ना हो, ताकि हम लोगों की अटेंशन में ना आए। अगर खुफिया तरीके से आप काम करेंगे तो आप 56 इंच छाती जो है उसको चौड़ा करके नहीं चल सकते हैं, आप एकदम घुल मिल जाएंगे लोगों के साथ। जी जी। बट आई अंडरस्टैंड, सिनेमा की अपनी एक ग्लैमर होता है, अपनी कुछ कंपल्शंस होती हैं। सो मुझे जो सबसे बड़ी बात लगता है धुरंधर के लिए, वो धुरंधर का जो यूनिवर्स हमने देखा लियारी में, वहाँ की जो इंटरनल गैंग वॉर, और वो कैसे पॉलिटिक्स के साथ मिला हुआ है, कैसे इंटेलिजेंस के साथ मिला हुआ है। तो हमने गैंगस्टर्स खाली नहीं देखे, हमने एक इकोसिस्टम देखा पाकिस्तान में, जहाँ क्राइम, पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ एक साथ मिलके कैसे काम करते हैं, हाउ दे फीड ईच अदर, वो मुझे लगा धुरंधर में कमाल की तरीके से दिखाया गया। जी। ओके, आप कह रहे हो कि ये जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स है एक्चुअली स्टेल्थ में रहते हैं। सारे नहीं, जो मेरा कहने का मतलब था, जो नॉर्मली जिसको हम हीरो समझते हैं, जो स्पाई के तौर से काम करते, गैंगस्टर की बात करें, समटाइम पुलिस ऑफिसर्स, अगर वो लार्जर देन लाइफ हो तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद होता है। लोग उन्हें ज़्यादा डरने लगते हैं, उन्हें ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। लेकिन जो इंसान, जो कोई एक आदमी खुफिया काम करेगा, उसको तो जितना लोगों की नज़र में वो ना आए उतना ही अच्छा है ना उसके लिए। धुरंधर 1 में एक सीन थी जहां उजैर और हमजा फुटबॉल खेल रहे हैं, बट आई बिलीव द एक्चुअल लोर इज कि लोगों के सर के साथ फुटबॉल खेला जाता था। हाँ, एक बहुत ही ब्रूटल कहानी है वो। रहमान डकायत, रहमान डकायत चलाते थे। जब 2003 या 4 के बाद रहमान डकायत का राइज शुरू हुआ, उनका और हाजी लालू के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, वो लोग अलग हो गए। और उस वक़्त हाजी लालू जो अलग हो गए, उससे उसके बाद उनको बहुत नुकसान हुआ था। मतलब उनका ये कहना था कि रहमान डकायत ने मुझे धोखे से अपने टीम के अंदर से, पार्टनरशिप से निकाल दिया। हाजी लालू का बेटा था अरशद पप्पू। ओ ओके। ओके, अब रहमान डकैत का जो कज़न है उज़ैर बलोच, जी। वो पहले कभी क्राइम पे नहीं आया था। उसके पिताजी, जिनका नाम था मोहम्मद फैज़ू या मामा फैज़ू, उनके साथ अरशद पप्पू का बहुत झगड़ा हो रहा था कि कराची पोर्ट जो है उसका लेबर यूनियन किसके अंडर में आएगा। एक तरफ रहमान डकायत के कहने से मामू फैज़ू उसको अपने दखल में लेने की कोशिश कर रहे थे, उधर अरशद पप्पू कोशिश ये कर रहा था कि किसी भी तरह इनको ये मौका ना मिले। लेकिन आखिरकार अरशद पप्पू को लगा कि द ओनली वे टू स्टॉप और ओनली वे टू गेन कंट्रोल ऑफ द लेबर यूनियन ऑफ कराची पोर्ट विल बी कि जो मेरे साथ लड़ रहा है इसको हासिल करने के लिए, उसको जान से मार दो। तो उन्होंने पहले उसको किडनैप किया और किडनैप करके उसको मार दिया, जो अरशद उज़ैर बलूच के फादर थे। अरशद पप्पू ने उज़ैर बलोच के फादर को मारा 2003 में। डैम। उज़ैर बलोच तब काफ़ी छोटा था, उज़ैर बलोच को शायद इस क्राइम की दुनिया में आना भी नहीं था। तो बचपन में उसको वो एक घाव था, उसको कभी भुला नहीं उसने। और धीरे धीरे वो रहमान डकायत के साथ गैंग के अंदर आ गया। जब 2009 में रहमान डकायत मरे तो ही टुक चार्ज ऑफ द गैंग ऑफ लेयरी। उन्होंने रहमान डकायत का जगह ले लिया उजैर बलोच। उज़ैर बलोच ने। और तब उज़ैर बलोच को लगा कि अब मुझे अरशद पप्पू से बदला लेना है। टोटली मारा। कैसे मारा था? कैसे मारा था? उधर अरशद पप्पू कोशिश ये कर रहा था कि किसी भी तरह इनको ये मौका ना मिले। लेकिन आखिरकार अरशद पप्पू को लगा कि द ओनली वे टू स्टॉप और ओनली वे टू गेन कंट्रोल ऑफ द लेबर यूनियन ऑफ कराची पोर्ट विल बी
कि जो मेरे साथ लड़ रहा है इसको हासिल करने के लिए, उसको जान से मार दो। तो उन्होंने पहले उसको किडनैप किया और किडनैप करके उसको मार दिया। जो अरशद उज़ैर बलूच के फादर थे। अरशद पप्पू ने उज़ैर बलोच के फादर को मारा 2003 में। डैम उज़ैर बलोच तब काफ़ी छोटा था। उज़ैर बलोच को शायद इस क्राइम की दुनिया में आना भी नहीं था। तो बचपन में उसको वो एक घाव था, उसको कभी भुला नहीं उसने। और धीरे धीरे वो रहमान डकैत के साथ गैंग के अंदर आ गया। जब 2009 में रहमान डकैत मरे तो ही टुक चार्ज ऑफ द गैंग ऑफ लेयरी। उन्होंने रहमान डकैत का जगह ले लिया उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच ने। और तब उज़ैर बलोच को लगा कि अब मुझे अरशद पप्पू से बदला लेना है, जो मेरे को इस तरह ब्रूटली मारा। कैसे मारा था? कैसे मारा था? अरशद पप्पू अपना उसे बदला लेना है, जो मेरे मर गया इसलिए तुमने मेरे पिताजी को इस तरह ब्रूटली मारा। कैसे मारा था? कैसे मारा था? अरशद पप्पू अपना कुछ दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लिफ्टन कराची में एक एरिया है जो आर्मी ऑफिशियल्स का हाउसिंग कॉलोनी है, और वो काफ़ी नोटोरियस इसलिए है कि वहाँ बहुत सारे टेररिस्ट, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, पाकिस्तान के क्रिमिनल्स, इन लोगों को वहाँ शरण पनाह दिया जाता है। वहाँ उनके लिए घर है, अपार्टमेंट्स है, उनके लिए वो सब सेफ हाउस के जैसा काम करता है। दाऊद भी उसी पड़ोस दाऊद की भी उसी एरिया में रहता है। उसका जो व्हाइट हाउस है उसी एरिया में, क्लिफ्टन में है। और क्लिफ्टन में एक डिफेंस हाउसिंग बोर्ड है, जी। जहाँ एक किसी आर्मी पर्सनल के घर पे एक पार्टी चल रहा था, जहाँ अरशद पप्पू अपने साथियों के साथ था। वहाँ पे अचानक रात को एक रेड हो जाता है, और वो रेड कौन करते हैं? कराची पुलिस करते हैं। और साथ में उज़ैर बलोच के गैंग के लियारी से बहुत सारे गुंडे थे, जो पुलिस यूनिफॉर्म पहन के कुछ 20 लोग उस घर में रेड करते हैं, और वहाँ से अरशद पप्पू और उसके बाकी 2-3 साथियों को उठा लेते हैं। ये और क्या चल रहा लेके है? सीधा उठा के लेके, उनको अरेस्ट नहीं होता है, उनको कोई कोर्ट में पेशी नहीं होता है, उनको सीधा जाके उज़ैर बलोच को हैंडओवर कर दिया जाता है। उज़ैर बलोच को हैंडओवर कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि उसके बदले में उनको लाखों करोड़ों रुपए मिले थे। सो इट वॉज ए डील, दे डिड इट फॉर उज़ैर बलोच। As in, और उज़ैर बलोच तब बहुत ब्रूटली अरशद पप्पू को और उनके साथियों को मारा, उनके बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए, द बॉडीज वर डिसमेंबर्ड। वो जैसे जिसको रेडी बोलते हैं ना, सब्जियां बेचा जाता है, उसमें जैसे वो